मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में कमला दीदी ने जो प्रसंग लिखे, जो संस्मरण सुधीर दादा के बारे में लिखे, वो मैंने आपको बताए। सुधीर दादा के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी, जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त जी, ये सुधीर दादा के पड़ोस में रहे हैं और ये इनके विद्यार्थी भी रहे हैं। तो क्या कहते हैं जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त जी? प्रेम शंकर जी बताते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसका पूर्व नाम था ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और तब मैंने 1946 में स्नातक कक्षा में प्रवेश लिया। मैंने मीन्स जस्टिस प्रेम शंकर जी, छात्र जीवन उनका भी भाई हर एक बहुत शिखर पर और उच्च पद पर जब विराजमान होता है तो छात्र जीवन होता है। तो 1946 में वो यहाँ इलाहाबाद पढ़ने को आए हैं और वहां पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, इनसे संपर्क होता है और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मृदुल स्वभाव है उनका, सहज व्यवहार करते हैं, सौम्य, एकदम सौम्यता उनके चेहरे पर झलकती है और पारदर्शी व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है कि दिखते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। मानवीय संवेदनाएं तो आप समझ लीजिए कि उनसे मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति बात कर लेता तो उनका होके रह जाता है, और गुरु और शिष्य में जो रिश्ते होने चाहिए उस पर बहुत गंभीर रहते हैं। इन सब कारणों से जो उनके विद्यार्थी हैं उनकी अगाध श्रद्धा पाई, उन्होंने बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, गुरु और शिष्य का बहुत पवित्र रिश्ता होता है जिसमें प्यार, स्नेह और सम्मान। विद्यार्थी अगर गुरु के पास सम्मान देता है और गुरु अपने छात्र को स्नेह और प्यार देता है और ज्ञान तो आप जानते ही हैं जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। तो अगर ये रिश्ते अच्छे होते हैं तो फिर समाज का बहुत अच्छा निर्माण होता है। आप कहते हैं ना कि विद्यार्थी को पढ़ाते समय जो काम होता है गुरु का, वो राष्ट्र का निर्माता बन जाता है शिक्षक। तो मित्रों, ये जस्टिस प्रेम शंकर जी अपने विद्यार्थी जीवन में आए हैं और वो बताते हैं कि सुधीर मुखर्जी बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। अब वहां 1950 में वो अपना स्टूडेंट लाइफ यानी विद स्नातक होकर वो अपने गृह जनपद इटावा में चले आते हैं। इटावा सुना है ना? जरूर सुना होगा। खैर, वहां पर आके अपना प्रैक्टिस करते हैं, वकील बन गए हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और फिर 1971 में लगभग 20 वर्ष के बाद प्रेम शंकर गुप्त जी पुनः इलाहाबाद पहुंचते हैं, और वो काहे के लिए? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वकालत करने के लिए। और उन्होंने जो मकान लिया है वो चर्च लैन में है। प्रातः बेला में उठे हैं, तैयार हुए हैं, और जब वो हाई कोर्ट के लिए निकले हैं तो देखते हैं कि सामने प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। उन्होंने, अरे गुरुजी बैठे हुए हैं। उन्होंने जाके चरण छुए, उनके आशीर्वाद लिया, और 20 वर्ष के मिलने के बाद आप समझिए कि कितना लंबा अरसा है, लोग तो पहचानेंगे नहीं। प्रोफेसर साहब ने तुरंत कहा, अरे भाई प्रेम शंकर,
क्या हालचाल है, वकील बन गए हो, ये सब बातें उनमें होती हैं। और वो फिर पूछते हैं तुम जीवन के बारे में कि विद्यार्थी जीवन के बाद यहां से जब चले गए तब क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक गुरु और शिष्य के बीच में वही रिश्ता होता है अगर सही तरह से निभे जो पिता और पुत्र के बीच में होता है। पूरे जीवन की बातें उन्होंने पूछी और कहा कि अब शाम को आना। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट के लिए देर हो रही थी। वो चले गए और शाम को पुनः आते हैं और दादा से मिलते हैं। तो दादा भी फिर अपनी बात बताते हैं कि जब भी संकट के समय आए, कठिनाई भरा जीवन अगर आपके संगत में आ गया है, संगत नहीं समझते ना। एक तो जिसके साथ रहते हैं वो संगत है, और एक वो संगत है जो ईश्वर ने बना दी तुम्हारे लिए। तो घबराना नहीं चाहिए। वो बताते हैं कि हमारे जीवन में बचपन में ही पिता चले गए, फिर हम अपने घर से कलकत्ता के पास जो उनका गांव है वहां से हम इलाहाबाद अपने मामा के पास रहने आ गए। मामा के घर रहे, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। और पढ़ने के लिए देखिए जहां रहा जाता है और जो एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, कुछ करता है। इन्होंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, खर्चा चाहिए थोड़ा सा, तो ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी अपने विद्यार्थी जीवन में। तो ट्यूशन से कुछ अर्निंग होने लगी और उससे इनका खर्चा चलने लगा। एक चीज विशेष रही कि उन्होंने कभी भी सादगी को नहीं त्यागा, क्योंकि जीवन में अगर आदमी अपनी सादगी बनाए रखे, वास्तविकता की हकीकत की जो स्थिति है अगर उससे नहीं हटता है, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति सफल होगा। सुधीर दादा ने अपने बचपन के दिन शाम को जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त जी को बताए, और मौसी जो घर में है और उनकी जो गुरु माता है कमला मुखर्जी, उन सबके चरण बंदन कर प्रेम शंकर जी ने आशीर्वाद लिया और बातें करते हैं। उन्होंने जो बातचीत की उनमें बाबा का वर्णन आया, अपने बचपन के बारे में बताया, उनकी बातें पूछी, उनके परिवार के बारे में पूछा, फिर इसके बाद बाबा का वर्णन आया। जब बाबा का वर्णन आया तो मुखर्जी साहब ने जैसे ही बताया उनके बारे में, तो प्रेम शंकर जी ने कहा कि नाम तो हमने भी सुना है। उन्होंने कहा कि नाम सुना है तो कभी आएंगे, आते रहते हैं और हम दर्शन करवाएंगे। प्रेम शंकर ने कहा बहुत चाहा कि कहीं दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए हैं। अब गुरुदेव आप ही हमें दर्शन करवा सकते हैं। ये बातचीत होके सुधीर मुखर्जी से विदा लेते हैं और प्रेम शंकर जी अपने जो आवास लिया है वहीं पास में चर्च लैन में वहां चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि प्रेम शंकर जी अपने हाई कोर्ट को जा रहे हैं, तो देखते हैं कि दादा के आवास पर बड़ी भीड़भाड़ है। तो जो भीड़भाड़ थी वहां पर, तो उन्होंने कहा यहां पर आज भीड़भाड़ कैसी है। पता चला कि बाबा नीम करोली आए हैं। अब प्रेम शंकर जी सोचते हैं कि अभी भीड़भाड़ है, एक काम करते हैं कि पहले जो है कोर्ट के काम निपटा आते हैं, क्योंकि कोर्ट में तारीख है और वहां समय से जाना होता है। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां अपने काम निपटाते हैं, और शांत बेला में जब वो वापस आते हैं तो उन्हें वही श्री राम जय जय राम ऐसे जो उद्घोषणाएं हैं, जो एक तरह से आप ये कहिएगा कि जो भक्त में वातावरण बनता है, वो मधुर मधुर आवाज उनके कानों में पड़ती है। तो जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं कि जल्दी से अब ये फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, और इसके बाद फिर आप घर पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि उनकी माँ
बाबा जी के दर्शन करने के लिए गई हैं। उनकी माँ को सत्संग और संत दर्शन का बड़ा ही एक तरह से ये कहिए कि संतों के प्रति उनका बहुत बड़ा लगाव। तो बताया उन्हें ये गया कि माँ कई बार आज दिन में घर आई, घर से फिर चली गई, फिर दर्शन करे, फिर आ गई, फिर दर्शन चले गए, फिर आ गई। बहरहाल कई बार किए हैं दर्शन, लेकिन उनका मन अभी अघाया नहीं है। जस्टिस जी और आगे अपने अनुभव लिखते हैं, उसके बारे में हम आपको कल बताते हैं। जय ब्रह्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको